हेलो, वेलकम, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। आप सबका मेरी क्लास में वेलकम है। मैं आप सबके साथ सीसेट डिस्कस कर रहा था और उसी सीरीज में मैंने सीसेट का 2023 जो पेपर है वो स्टार्ट किया था। 2 क्लासेस में हमने कई क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। उसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आता हूँ। 2023 पेपर का ही अगला क्वेश्चन है। आप देखिए, और बहुत ही ज्यादा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए, आप इसे पढ़िए। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100? 10 से 100 तक लिखे जाने वाली सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल क्या है? अब आप सोचिए, आपको क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ के? ये मतलब वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा है पिछले पेपर में। देखिए, आपको मैंने कल फॉर्मूला बताया था और आप में से कई लोगों के माइंड में ना वही बात शायद समझ में आ रही होगी जो कल मैंने डिस्कस किया था फॉर्मूला कल वाली क्लास में। इसमें लिख रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स व्हिच अपीयर। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि 10 से 100, 10 से 100 तक का सम कर दें हम नंबर का। जो भी हमारे पूरे नंबर्स आ रहे हैं, जो भी डिजिट्स हैं, उनका सम कर दें हम। अगर आप ये कह रहे हैं कि डिजिट्स का सम कर दें तो आप सही समझ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कहीं ये आ रहा है कि नंबर्स को ऐड कर दें, क्योंकि ये आ सकता है बहुत इजीली, आपके माइंड में आएगा कि 10 से 100 तक का सम कर देते हैं। अगर ये बात भी आपके दिमाग में आ रही है तो सही है। ये मान लीजिए आप सोच पा रहे हैं चीजों को। ठीक है। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर मतलब कि एन नंबर है कोई, मान लीजिए नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है। ये मैंने बताया था एन इंटू एन प्लस 1/2। याद होगा आपको, ये कल ये मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था आपके साथ। इसमें एन कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेके 1 2 3 4 टिल एन। मतलब 100 हो सकता है, एन एन 10 भी ले सकता है, एन 9 भी ले सकता है, एन 20 ले सकता है, 30 ले सकता है, कोई भी वैल्यू एन ले सकता है। ठीक है। तो इस केस में अगर आपके दिमाग में, कईयों के साथ ये हुआ है, कईयों ने मुझे बताया भी है ये चीज, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों को ये लगा है कि 10 से 100 तक का सम निकालना है। तो क्या करेंगे कि भाई एन को मान लेते हैं 100 है। 100, 100 प्लस 1/2। अब ये 10 से काउंट किया है तो 9 तक, 1 से 9 तक का माइनस कर देते हैं इसमें से सम। 9 तक का निकालना है, 9 10/2। आंसर क्या आ गया? ये डिवाइड करेंगे आप इसे 50 से मल्टीप्लाई करिए इसे, तो ये आएगा आपका 50 और यहाँ डिवाइड करेंगे 5 से, तो 9 5 45। ठीक है। तो ये आ गया आपका 5950। अब चलो, ये भी सम निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। ऑप्शन में ये दिख रहा है 50 50, कहीं नहीं दिख रहा। तो मतलब बात साफ है कि ये जो प्रोसेस हमने लगाया ये ठीक ठीक नहीं है, ये गलत प्रोसेस लगाया आपने। बट ये है, मैं ये मानूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये भी ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि सम ऑफ नेचुरल नंबर भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे उस पर आते हैं कि ये जो अप्रोच थी ये तो गलत थी। तो इसकी सही अप्रोच क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को करना है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स। मैंने शुरुआत में बताई थी आपको ये बात कि आप नंबर ऐड कर रहे हो या डिजिट्स ऐड कर रहे हो। डिजिट्स मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए 1 से 9 तक तो सिंगल डिजिट नंबर है। अब जैसे ही मैंने 11 ले लिया, 12 ले लिया, तो आप जो फॉर्मूले से हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं तो नंबर ये पूरा है। तो आप 11 और 12 को ऐड करेंगे। इसने बोला है कि डिजिट्स, इसने बोला है कि सभी अंक, तो मतलब यहां एक और एक होगा ऐड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे एक और एक ऐड होगा, यहाँ पे एक और दो ऐड होंगे। बात समझ आई आपको? मान लीजिए जैसे 99 तक गए या हम 100 तक गए, तो यहां पर 9 + 9 करना होगा, यहाँ 1 + 0 + 0। ये हैं आपके डिजिट्स, मतलब अंक। अंक को आपको जोड़ना है और उसके बाद ये आंसर निकलेगा, इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बात समझ में आई आपको कि 10 से 100 तक सारे अंक लिखने हैं, सारी डिजिट्स को आप ऐड करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए, अब इसे मैं आपको बताता हूं कैसे किया जाना चाहिए था। कोई भी नंबर आपने लिखा, मान लो आपने 10 से 100 तक लिखा। देखो,
जितनी भी हमारी ये डिजिट्स हैं, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट मतलब 2 अंक वाले नंबर, और वो कौन से होंगे? जैसे एक से 9 तक तो आपके सिंगल हैं, और 10 से लेके 99 तक आपके 2 डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट, और ये आपके 2 डिजिट है। ठीक है, अब 100 से लेके आपके 999 तक ये आपके 3 डिजिट है। ठीक है, अच्छा, कि 1 से 99 तक मैंने कोई भी डिजिट लूं, वो डिजिट 20 बार आई होती है। मतलब 1 से 99 तक हर डिजिट, 1 से 99 तक, 1 से 99 तक आपकी हर डिजिट, एक भी 20 बार होगा, 2 भी 20 बार आया है, 3 भी 20 बार आया है, 4 5 6 7 8 9, और इवन आपका जीरो भी, क्योंकि जीरो भी डिजिट है, ये सब के सब 20 बार आए। आप ये बात समझिए, अगर ये बात जिसको भी पता होगी वो उसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा इजीली। आप ये समझिए, उसने बोला है हमें कि 10 से 100 तक का सम निकालना है, डिजिट्स का सम निकालना है, 10 से 100 तक की सारी डिजिट्स का सम निकालना है। अगर किसी को ये पता है कि हर डिजिट 20 बार आती है, तो 20 एक बार भी आया, 20 दो बार भी आया, 20 3 20 4, इस तरीके से, मतलब हर डिजिट 20 बार आई है, तो 20 इंटू 1 20 इंटू 2, इस तरीके से लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आई आपको? नहीं आई? बस यही एक इसका जो ब्रेक पॉइंट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो यही है कि हर डिजिट 20 बार आती है, ये पता होना चाहिए आपको। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं एक बार, मैं आपको लिख के बताता हूँ, आप शायद समझ नहीं पाएंगे इस चीज को। देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहां से 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, आपको दिख रहा है ना? 20 21 22 23 24 25 टिल 29 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, सी वे में आप देखेंगे 31 हो जाएगा, यहाँ 41 हो गया, यहाँ 51 हो गया, यहाँ 61 हो गया, 71। मैं इसे एक स्पेसिफिक डिजाइन में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझाना है मुझे कुछ। ठीक है, यहाँ पे जैसे 29 है तो यहाँ 39 हो जाएगा, यहाँ 49 हो गया, यहाँ 59 हो गया, 69 होगा 60 के नीचे, यहाँ 79 हो जाएगा उसके नीचे 89 होगा, ये आपका 99 हो गया। मतलब मैंने यहाँ 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक 1 to 99 2 डिजिट्स के, सिंगल डिजिट और 2 डिजिट के सारे नंबर्स को मैंने यहाँ पेन डाउन कर लिया। ठीक है, अब आप समझिए, यहाँ भी लिख लेते हैं, चलो 92 93 94 95 96 97 और 98। ठीक है, अब आप समझिए, मैंने आपसे बोला कि हर डिजिट 20 बार आती है, चेक करते हैं। जीरो को ले सकते हैं, चलो 1 से ले लेते हैं, जीरो को रहने देते हैं, जीरो को भी हम काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 को लेते हैं, अच्छा 1, देखो अब एक चीज और समझिए, आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में इकाई फिर दहाई, तो ऐसे यूनिट डिजिट जैसे कोई नंबर है, ये ए बी सी, तो ये क्या है आपकी यूनिट डिजिट, दिख रहा है ना इसमें? हाँ, ये है आपकी टेंस और ये 100 डिजिट। ठीक है, आप काउंट करते हैं अब हम यहाँ पर, तो देखो जब कोई नंबर सिंगल डिजिट है तो उसके साथ आप जीरो मान लो, इधर जीरो लगा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जीरो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इधर वाली जीरो से कोई वैल्यू नहीं होती, इधर वाला जीरो वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक पे जीरो की, जैसे कई लोग आपने कहावत सुनी होगी कि जीरो की वैल्यू बहुत होती है, एक के आगे लगा दो जीरो 10, उसके आगे 1000, 100 उसके आगे 1000, बट उसके लेफ्ट हैंड पे नंबर के लेफ्ट साइड में लगाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, 01 कोई वैल्यू नहीं है, 04 कोई वैल्यू नहीं है, बट आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको कि 1 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो टेंस डिजिट पे 1 आया 10 बार। अब इधर देखते हैं, देखो ये यूनिट डिजिट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने आपसे क्या कहा था, हर डिजिट 20 बार रिपीट होती है, यही है तरीका। अब कोई भी आप उठा के देख लो, 9 ले लेते हैं। ठीक है, 9 ले लीजिए, 9 को हम यहाँ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये वाली है ना, हम टेंस डिजिट काउंट कर रहे थे, ये वाली 10, ठीक है। अब यूनिट डिजिट पे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और 1 ये 10। बात समझ में आ गई? अगर किसी को ये चीज पता थी तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब बाएं हाथ का खेल था। कैसे? कि देखो 1 से 9 तक पूछा नहीं है, 10 से उसने पूछा है, मतलब उसने ओवरऑल 2 डिजिट प्लस 100 पूछा है, ठीक है। उसने बोला है कि 10 से लेके 100 तक, तो हम 10 से लेके 99 तक सॉल्व कर लेंगे, प्लस हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम 100 को भी ऐड कर लेंगे। बात समझ आ रही है आपको? ये उसने पूछा था। अब आपको पता चल गया कि भाई 1 से 9 तक, ये 0 से 9 10 डिजिट है, तो ये अगर नहीं काउंट की गई है तो 20 की जगह 19 डिजिट हो गई। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि 1 से 10 तक उसने मना किया है कि भाई 10 से लेना है, तो 1 से 9 नहीं लेना है। 1 से 9 मैंने यहां लिखा था, अब इनको इंक्लूड करके, इसको शामिल करके ही तो 20 डिजिट, मतलब हर डिजिट 20 बार आ रही है। तो अब जब ये हटा दिया आपने, तो अब आपकी सारी डिजिट हो गई 19 बार। बात समझ में आई? आपको नहीं आई? पहले इसको समझो, मैंने जो समझाया आपको। कोई डाउट? देखो, सारी डिजिट 1 से 99 तक 20 बार आती हैं। क्वेश्चन ने हमको ये बोला कि 10 से 100 तक जाना है और सारी डिजिट्स का सम निकालना है। हमको मालूम है कि 1 से 100 तक, 1 से 99 तक हर डिजिट 20 बार आती है। 1 से 9 शामिल नहीं है जब 10 से बात कर रहा है। जब 1 से 9 शामिल नहीं है तो हटा दो उसको, 19 बार हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हमने ब्रेक किया कि 10 से 99 प्लस, एक ब्रैकेट में डालो इसे, प्लस 100। अब देखिए, जब आपने बोला कि 10 से 99 जाना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई 1 से 9 तक काउंट नहीं किया है, तो 19, तो 19 बार आया एक। चलिए इसे थोड़ा सा राइटिंग में लिख देते हैं, बढ़िया। 19 19 यहां से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब दूसरा पेन ले लेते हैं, दूसरे कलर को लेते हैं, दूसरे कलर का पेन है ये मेरा। अब इसको ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे इसे इसे लेते हैं, इंटू 1 ऐड करते चलिए। देखो, एक भी 19 बार है, दो भी 19 बार है, तीन भी 19 बार है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताओ। ये भी आपका 4 बार है, ये आप 5 भी आपका, सॉरी 4 बार नहीं, 19 बार है। 4 5 19 बार, प्लस 6 भी 19 बार, प्लस 7 भी 19 बार, प्लस 8 भी 19 बार, प्लस 9 भी 19 बार। ठीक है, ये हमारा पहला ब्रैकेट हमने सॉल्व किया है इसको। ठीक है, 100 इसके साथ है, उसको हम यहाँ लिखते हैं अलग से, बड़ा लिख लेते हैं 100। बात समझ में आई आपको? हर डिजिट, देखो इसमें कोई जीरो की बात करो तो जीरो भी लिख लो, 0 इंटू 19 0, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, अदरवाइज ये सारे आपके नंबर्स हो गए। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? अब देखिए आगे, फिर से दूसरा पेन ले लेते हैं, आपको समझ में आती चाहिए चीजें। अब देखो, यहाँ 19 सब में कॉमन है। देखो कभी भी चीजें जब ऐड होती है ना, और कोई नंबर कॉमन होता है, तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। 19 को मैंने बाहर निकाल लिया, 19 बाहर निकाल लिया, 19 बाहर निकाल लिया, बचा क्या? इस ब्रैकेट का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है, और साथ में 100 चल रहा है अलग से, तो उसको हम 100 को लिखते रहेंगे। चलिए, इक्वल टू भी लगाइए। अब देखिए, मैंने आपको अभी नेचुरल नंबर का सम निकालना बताया था, n n प्लस 1 बाई 2, मैंने अभी करके भी दिखाया था। तो 9 का अगर सम निकालना है तो 9 इंटू
10/2, दैट इज नथिंग बट 45। ठीक है, 19 इंटू 45 प्लस 1 प्लस 0 प्लस इसकी भी डिजिट को जोड़ लो। बात समझ में आ रही है आपको? बताओ, अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो। इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा आपको, यहां दिखेगा 855। सॉरी, एक मिनट, पेन चेंज करते हैं, आपको साफ दिखेगा। ये आएगा आपको 19 इंटू 45 करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा आपका 855 प्लस 1, तो आंसर हो गया आपका 856। ऑप्शन में है कहीं? बिल्कुल है। देखो, आपने आंसर निकाला था 855, अगर आप 100 को काउंट नहीं करेंगे ना तो ऑप्शन में 855 भी दे रखा है और पहला ही ऑप्शन है। अगर किसी ने ट्राई किया होगा, क्योंकि कैसा है ना कि ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 100% चांसेस हैं कि आप 100 को भूल जाओगे। अगर आपने सारी कहानी भी आपके दिमाग में है, 1 से 99 तक की बात आपने सोच भी ली, तब भी आप ये मान के चलिए कि 100 को आप भूल जाएंगे और ये मार्क कर दें। बिल्कुल नजदीक ऑप्शन दिए हैं एग्जामिनर में, सारे बिल्कुल नियर बाय ऑप्शन है। देखो 855, 856, 1 जोड़ा तो हमारा है 856। बात समझ में आई आपको? अब बताओ क्वेश्चन कैसा लगा? बस ट्रिक यही है क्वेश्चन की कि आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए थी। बेसिक पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़िए आप सब।